नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में इंडियन गैस आउटलेट में लंबी कतारों में खड़े लोग। सीईओ डॉक्टर गिरीश बड़ोले ने शहर के 10 बड़े अस्पतालों का दौरा किया, इंस्पेक्शन किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लंबी जवाबों को लेकर स्पीकर के वॉकआउट के बाद सचिव को नोटिस जारी करने के लिए सीएस को दिए निर्देश। मंत्री जमीर का कहना है कि 1.13 लाख एकड़ से केवल 20,000 एकड़ में वक्फ बोर्ड है। भारत का जहाज नंदा देवी एलपीजी लेकर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते हुए जामनगर पहुंचा। यह सच्चा प्यार है, सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही का वायरल हुई लड़की मोनालिसा और फरमान की शादी पर बड़ा दावा। तेल अवीव के ऊपर ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, सायरन बजने लगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के चलते देश में एलपीजी गैस की कमी की खबरें चल रही हैं। ऐसे में इस संबंध में संबंधित विभाग और मंत्रालय ने एलपीजी के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहने की बात कही। वहीं जिला स्तर पर जिलाधिकारियों ने गैस की कमी नहीं है और लोगों को अफवाहों पर न जाने का आग्रह किया। जबकि गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो गैस की दुकानों के बाहर लाइनें क्यों लग रही हैं? ऐसे में बीदर शहर के पुराने क्षेत्र दरगाहपुरे में रहे इंडियन गैस आउटलेट के बाहर लोग गैस के लिए लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान गैस नियम अनुसार प्रति माह एक सिलेंडर घर तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर मात्र इंडियन गैस की सप्लाई में ही कठिनाई आ रही है। इंडियन गैस कंज्यूमर फिलहाल परेशान हो रहे हैं। ऐसी खबरें आए दिन शहर में देखने आ रही हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर जिला पंचायत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर गिरीश बड़ोले ने सोमवार को शहर के 10 बड़े अस्पतालों का दौरा किया और लोगों को मिलने वाली हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी का इंस्पेक्शन किया। अस्पताल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर उन्होंने मरीजों को मिल रहे इलाज, दवाइयों की अवेलेबिलिटी और अस्पताल की सफाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी हेल्थ सुविधाएं गरीब और आम लोगों तक ठीक से पहुंचाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने अस्पताल में नई शुरू हुई डायलिसिस यूनिट का दौरा किया और इंस्पेक्शन किया। उनका मानना था कि यह यूनिट किडनी की प्रॉब्लम से परेशान लोकल मरीजों के लिए एक वरदान साबित होगी। उन्होंने डॉक्टरों से यूनिट में मशीनरी के काम करने के तरीके और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पब्लिक हेल्थ केयर में डॉक्टरों का रोल बहुत बड़ा है और उन्हें मरीजों को बिना किसी परेशानी के अच्छी सर्विसेज देनी चाहिए। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। Invest in your future. Choose Global PU Science College, empowering the next generation.
Let's explore effective study techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers. Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को मुख्य सचिव को विभागीय सचिवों को नोटिस जारी करने और यहां तक कि उस सचिव को निलंबित करने का निर्देश दिया, जिसके विभाग में कई सवालों के जवाब निलंबित हैं। विधानसभा में यह जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद अध्यक्ष यूटी खादर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक और मुख्य सचिव डॉक्टर शालिनी रजनीश के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों को नोटिस जारी करने और निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिन की शुरुआत में विधायकों के सवालों के सरकारी विभागों से लिखित जवाब के अपर्याप्त संख्या से नाराज होकर खादर ने सदन से स्थगित कर दिया और यह कहते हुए बाहर चले गए कि जब तक मंत्री और सचिव स्पष्टीकरण नहीं देते तब तक वह सदन नहीं चलाएंगे। डॉक्टर परमेश्वर ने सदन को आश्वासन दिया कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अधिकांश प्रश्नों के उस समय उस पर उत्तर देने का सुनिश्चित करेगी और ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। यह भी पाया गया है कि राजस्व विभाग ने 51 प्रश्नों में से केवल 20 का ही उत्तर दिया है। डॉक्टर परमेश्वर ने इस मुद्दे पर सदन को स्थगित करने को कर्नाटक विधानसभा के इतिहास में एक दुर्लभ घटना बताया और कहा कि ऐसा शायद दूसरी या तीसरी बार ही होगा। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी, क्योंकि सरकार इस मामले में गंभीरता से लेगी और जवाब देगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर जवाब 50% से कम आते हैं तो यह सरकार के लिए शर्मनाक है और एक गलत मिसाल कायम करता है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वक्फ मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड की 1.13 लाख एकड़ भूमि में से केवल 20,054 एकड़ भूमि की वर्तमान में से उसके पास है, जबकि शेष भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है या वह दूसरे के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों पर हिंदू या मंदिरों का अतिक्रमण नहीं है, इन पर मुसलमानों का अतिक्रमण है। अफजलपुर के विधायक पाटिल एमआई ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। जमीर ने कहा कि वक्फ संपत्तियां सरकारी स्वामित्व वाली नहीं हैं, बल्कि सामाजिक कल्याण कार्यों के दान में दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 1,12,860 एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड की है, लेकिन हमारे पास केवल 20,054 एकड़ है। 17,969 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हो चुका है, जबकि 47,263 एकड़ भूमि इनाम उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत आ चुकी है। कुल मिलाकर 23,627 एकड़ भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत आ चुकी है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 2023 ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ 3,000 ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಟೆಂಪರರಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವರಿಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ 3,000 ಅಂತ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು। ಅವತ್ತಿಂದ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ, ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು। ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು। उधर कर्नाटक में दशकों से चले आ रहे अल्प विकास और खराब स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना का हवाला देते हुए मनोनीत राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति ने सोमवार को केंद्र से कर्नाटक के रायचूर जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स स्थापित करने का आग्रह किया। मूर्ति ने कहा कि केंद्र ने कई राज्यों में एम्स की स्थापना की है, लेकिन कर्नाटक को अभी तक एक भी एम्स नहीं मिला है। उन्होंने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैं इसे हुबली या बेंगलुरु में स्थापित करने के लिए नहीं कह रही हूं, बल्कि रायचूर जिले में स्थापित करने के लिए कह रही हूं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। एक महत्वपूर्ण राजनयिक उपलब्धि के रूप में एलपीजी टैंकर नंदा देवी 17 मार्च को वडिनार बंदरगाह पर पहुंच गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो रही है। यह भारतीय एलपीजी टैंकर नंदा देवी लगभग 46,500 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर लंगरगाह पर जहाज से जहाज में हस्तांतरण के लिए पहुंचा है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने कप्तान और चालक दल से बातचीत करने और सुविधा प्रदान करने के लिए जहाज का दौरा किया। मध्य पूर्व में ईरान युद्ध के कारण जारी एलपीजी संकट के बीच इसे देश के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार एलपीजी ले जाने वाले 2 भारतीय जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से पारगमन के लिए पहुंचे हैं। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 2025 महाकुंभ मेले की वायरल रुद्राक्ष गर्ल मोनालिसा भोसले की शादी पर सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान ने कहा है कि यह सिर्फ एक सामान्य शादी नहीं है, यह एक तरह का प्रेम जिहाद है। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का भी उल्लंघन हुआ है और हिंदू विवाह परंपरा का भी दुरुपयोग किया गया है। मोनालिसा के पति फरमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि वह अब भी मुसलमान हैं। हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने और उसका दुरुपयोग करने का यह एक बड़ा अपराध है। शर्जिल इमाम के पैरोल पर बाहर आते ही ये सभी आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं। मुझे लगता है कि अगर केरल सरकार इस तरह के प्रेम जिहाद, इस तरह के अपराध और इस तरह के कट्टरपंथी इस्लामिस्टों का समर्थन कर रही है तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को काम करना चाहिए। हमें शक है कि इसमें पीएफआई से ही फंडिंग भी हो रही है। मुझे लगता है कि इस मामले में राष्ट्रपति का हस्तक्षेप भी बहुत जरूरी है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम गाए जाने के दौरान तेलंगाना विधानसभा से एआईएमआईएम विधायकों के वॉकआउट पर बोलते हुए भाजपा नेता प्रकाश रेड्डी ने 17 मार्च को इसे राष्ट्र का अपमान बताया। प्रकाश रेड्डी ने कहा कि कल एआईएमआईएम पार्टी के विधायकों ने न केवल तेलंगाना या हैदराबाद के लोगों का अपमान किया बल्कि उन्होंने पूरे देश का अपमान किया है। वे बस देश के लोगों के सामने बेनकाब हो गए हैं और केवल इसीलिए कि उन्होंने तेलंगाना विधानसभा में वंदे मातरम गाने जाने का बहिष्कार किया। वे वॉकआउट कर गए। हालांकि मैं दृढ़ता से महसूस करता हूं कि यह राष्ट्र का अपमान है, यह इस देश के लोगों का अपमान है। उनमें कोई आस्था नहीं है, भारत में उनका कोई विश्वास नहीं है। वे केवल इस्लाम के प्रति वफादार हैं, इस देश संविधान के प्रति वफादार नहीं है। तमिलनाडु राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन द्वारा किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन पर तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने कहा, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार की स्थिति बहुत खराब है। कानून व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, वे कानून व्यवस्था संभालने में सक्षम नहीं, इसीलिए हम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। 16 मार्च की रात को इजरायली शहर तेल अवीव के आसमान में अवरोध विस्फोट देखे जा सकते हैं, जबकि सायरन बज रहे थे जो ईरान से आने वाले मिसाइल हमले की चेतावनी दे रहे थे। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सुरक्षा सूत्रों ने 16 मार्च को बताया कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर कट्यूशा रॉकेट दागे गए। इलाके से मिले फुटेज में आसमान में धुएं का बादल दिखाई दे रहा था और गाड़ियां वहां से गुजर रही थी। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में इंडियन गैस आउटलेट में लंबी कतारों में खड़े लोग। सीईओ डॉक्टर गिरीश बड़ोले ने शहर के 10 बड़े अस्पतालों का दौरा किया, इंस्पेक्शन किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लंबी जवाबों को लेकर स्पीकर के वॉकआउट के बाद सचिव को नोटिस जारी करने के लिए सीएस को दिए निर्देश।
मंत्री जमीर का कहना है कि 1.13 लाख एकड़ से केवल 20,000 एकड़ में वक्फ बोर्ड है। भारत का जहाज नंदा देवी एलपीजी लेकर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते हुए जामनगर पहुंचा। यह सच्चा प्यार है, सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही का वायरल हुई लड़की मोनालिसा और फरमान की शादी पर बड़ा दावा। तेल अवीव के ऊपर ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया, सायरन बजने लगी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।